हेलो, वेलकम टू क्वांट लैब। क्वांट लैब में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, जिसमें हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल स्टॉक्स को कैसे बैलेंस करते हैं, रीबैलेंस करते हैं बेसिस अ लॉट ऑफ रेशियोज। हम बहुत ज़्यादा टेक्निकल डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन हम कोड देखेंगे और ये कोड मैं अपलोड भी कर दूंगा गूगल कोलैब पे। तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि स्टॉक का कितना एलोकेशन होना चाहिए बेस्ड ऑन देयर रिटर्न्स, बेस्ड ऑन द रिस्क, आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन आपके लिए है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इट विल मीन अ लॉट टू मी। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोड है। तो सबसे पहले मैंने स्टैंडर्ड इंपोर्ट्स कर लिए हैं और ये मैंने पहले से रन करके रखा हुआ है, क्योंकि ये कोड रन होने में थोड़ा टाइम लगता है। हम लाइन बाय लाइन वॉक थ्रू करेंगे। तो सबसे पहले हमने लाइब्रेरीज ले ली है। हमने नमपाई यूज़ किया है, पांडास यूज़ किया है, डेट टाइम, पाई से नंबा फॉर ऑप्टिमाइजेशन, और पाई पीएफ ओपीटी जो लाइब्रेरी है वो पाई पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन के लिए है। आई थिंक उसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये लाइब्रेरी है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसको आप डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन में जाके पढ़ सकते हैं। ये पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन के लिए ही काम आती है। इसमें वेक्टरबीटी का भी यूज़ हुआ है थोड़ा, तो जो कि वेक्टरबीटी को यूज़ करके बैक टेस्टिंग और नॉर्मलाइजेशन किया है हमने, काफ़ी यूज़ किया वेक्टरबीटी का पोर्टफोलियो बैलेंसिंग के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने 4-5 स्टॉक मैंने लिए हैं, सारे लार्ज कैप हैं, सारे फेमस स्टॉक हैं। तो इनको देखते हैं इनका कॉम्बिनेशन कैसे चेंज होता है ओवर द ईयर्स। बहुत ज़्यादा डेप्थ में मैं कोशिश करूँगा कोड के नेटिविटीज़ में न जाऊँ। आप कोड को लेकर खुद से रन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये समझें कि हर लाइन बाय लाइन क्या हो रहा है। आई थिंक इनपुट आउटपुट पे काम चल जाए। यहाँ पे मैंने पैरामीटर डिफाइन किया है, सिंबल्स क्या क्या लेने हैं। स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, रिलायंस, टीसीएस। 2017 से 2023 तक का डेटा, काफ़ी लंबा डेटा मैंने लिया है। मैं इससे ज़्यादा डेटा भी ले सकता था, बट ये बहुत टाइम लेता है कभी कभी चलने में। और नंबर ऑफ टेस्ट जो हैं वो 2000 के लिए सेट कर दिए गए। ये एक पैरामीटर है जो हम नीचे देखेंगे किस काम आता है। यहाँ पे कुछ वीबीटी की सेटिंग है, वेक्टर बैक टेस्टिंग की सेटिंग्स है। नंबर ऑफ ट्रेडिंग डेज कितने हैं, सीड कितना लेना है रैंडम वेरिएबल के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। डेटा डाउनलोड कर रहे हैं, डेटा को कॉन्कैटिनेट करते हैं और थोड़ा सा प्राइसेस को देख लेते हैं कैसे हैं। तो प्राइसेस जो हैं वो कुछ इस तरीके से हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे प्लॉट्स में आया क्या, नहीं यहाँ पे कुछ नहीं आया। तो डेटा में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा चार्ट में कि अलग अलग स्टॉक अलग अलग जा रहे हैं। यहाँ पे कोविड था तो सबका डिप था, और आई थिंक टीसीएस जो है वो सबसे कॉस्टली स्टॉक हो गया है। और उसके बाद रेड में रिलायंस है, फिर ग्रीन में एचडीएफसी बैंक है, फिर आईसीआईसीआई है, और फिर एसबीआई जो सबसे कम है। तो 5 स्टॉक्स हैं जिनके अलग अलग वोलेटिलिटी, आई थिंक सब सेक्टर 3 मैंने बैंक लिए हैं, एक 2 अलग मार्केट अलग सेक्टर का है। इसके अलावा हमने सबके प्राइसेस चेंज दिखा ले, रिटर्न्स का मीन देखा, रिटर्न का स्टैंडर्ड डेविएशन देखा, किसका कितना है। तो यहाँ पे अगर हम डेटा को स्टडी करना चाहते हैं तो रिटर्न्स का जो मीन है वो स्टेट बैंक का काफ़ी कम है। अब ये सिंपल ट्रेड बाय सेल पे बेस है, बस डेली चेंज के बेसिस पर रिटर्न है। आई थिंक एचडीएफसी का और कम है, ये भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है। तो इन सब में आईसीआईसीआई बैंक सबसे अच्छा है, 0.001 पे है, लेकिन ये कुछ बहुत यूजफुल डेटा नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन देखें तो सबका मोटा मोटी नहीं। आई थिंक स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई 0.02 के रेंज में है, लेकिन बाकी सब 0.015 और 19 के रेंज में है। तो थोड़ा डिफरेंसेस है स्टैंडर्ड डेविएशन में। तो इसको भी अगर हम लोग रिटर्न्स को कोरिलेशंस को स्टडी करना चाहें तो ये कोरिलेशन है स्टॉक्स के बीच में। तो कुछ स्टॉक्स एक तरह से डिक्लाइन करेंगे, जैसे ये 3 जो बैंक वाले हैं यहाँ से यहाँ एकदम अच्छा इनके बीच में कोरिलेशन दिखता है। तो ये आप स्टडी करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अब हमने एक रैंडम सर्च करा, रैंडम एलोकेशन करने के बाद तो हमने वेट्स को इनिशियलाइज़ किया है, और नंबर ऑफ टेस्ट जो मैंने 2000 पे सेट किया था उतना में रन किया है। और उसके बाद कॉलम हायरार्की बनाई है कि किस में एक इंडेक्स बन गया है कि किस में कितना जाना चाहिए। इसी के बेसिस पे हमने पूरा का पूरा एक प्राइस सीरीज़ ली है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। मल्टी इंडेक्स यहाँ पे प्राइस सीरीज़ है, अलग अलग बैंक का अलग अलग आ रहा है डिपेंडिंग ऑन ईयर, वेट एक्सेट्रा। ऑर्डर साइज़ हमने एलोकेट कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पे एक सिमुलेशन रन किया है। तो vbt.portfolio.from ऑर्डर्स है, ये इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ये इसमें क्लोजिंग प्राइस होता है, साइज़ आता है, टारगेट परसेंटेज, सिंबल ग्रुप और कैश शेयरिंग वगैरह जाता है। और भी पैरामीटर्स हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन में चेक कर सकते हैं।
इसके बाद अगर हमने एनुअलाइज्ड वोलेटिलिटी को मेजर किया है और शार्पे रेशियो को फैक्टर इन किया है, इसके बेसिस पे हम एक ग्राफ जनरेट करते हैं। तो ये दिखाता है कि किसका शार्पे रेशियो कम है, किसका ज़्यादा है। कुछ इस तरफ हैं जो हाईली वोलेटाइल वाले हैं और कुछ काफ़ी अर्ली है। तो आई थिंक ये उस पाइप प्लॉट वाले कर्व से मिलता जुलता है। तो देखना होगा कि हमें स्वीट स्पॉट क्या, आई थिंक यहाँ पे कुछ स्वीट स्पॉट है जो कि हम पिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसके बेसिस पे, शार्पे रेशियो के बेसिस पे नम जो बेस्ट मिलता है सिंबल, हम वो उठा लेते हैं और उसका वेट्स प्रिंट कर लेते हैं। उसके बाद बाकी और भी रेशियोज हम कैलकुलेट करते हैं और एक मंथली रीबैलेंसिंग का कोड रन करके उसके बाद एक चार्ट पे आते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हमने रन सिमुलेशन मंथली रीबैलेंसिंग का किया है और वही सेम टारगेट परसेंटेज, सेम ही कोड है ऊपर वाला ही। इसके बाद हमने थोड़ी और वापस कैलकुलेशन किया। आई थिंक एक प्लॉट था यहाँ पे, हाँ ये रहा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट है देखने के लिए। अरे क्या हुआ, अरे ये प्लॉट क्यों नहीं आ रहा? हाँ, तो अब ये जैसे ही मैंने रन किया यहाँ पे प्लॉट्स वापस आ गए। तो ये वाला पहला प्लॉट था जो मैं दिखा रहा था, जो कि अलग अलग परसेंटेज वेरिएशन में कर रहा है। नोट कीजिए कि इसमें SBIN है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर सम रीज़न आई थिंक वो इस एलोकेशन में आ ही नहीं पाया, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड या फिर रिस्क का रेशियो ज़्यादा होगा या रिटर्न उतना अच्छा नहीं रहा होगा इसके ओवर दिस टाइम पीरियड। बट ये बदलेगा आगे जाके। फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे हम जाके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे फिर से सीरीज़ पे कुछ प्लॉट्स किए हैं टाइम में रीबैलेंस करते हुए। तो हमने क्या किया है कि शार्पे रेशियो को हर दिन रीबैलेंस करने की कोशिश की है। तो हम 2017 में काफ़ी हाई पे उतरे थे, लेकिन 2020 के बाद से हमने शार्पे रेशियो को काफ़ी कम कर लिया है। यहाँ पे गोल शार्पे रेशियो ऑप्टिमाइजेशन है। इसके बेसिस पे अब रीबैलेंसिंग देखें तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चार्ट है। यहाँ पे आप क्लोजली देख सकते हैं कि कौन सा स्टॉक कितना आगे पीछे हुआ है किस ईयर में। अगर हम इस रीबैलेंसिंग को मेथड को यूज़ करते हैं तो शुरू में 2018 के पहले देखेंगे तो स्टेट बैंक का परसेंटेज क्लोज टू 20% था, लेकिन यहाँ पे TCS बहुत कम था। लेकिन अब देखेंगे यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा IT स्टॉक आ गया है। जब तो इसका मतलब है कि इस टाइम पीरियड में, राइट, इस पूरे टाइम पीरियड में हो सकता है रिस्क एंड रिटर्न्स का जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा। इसके साथ साथ रिलायंस का भी काफ़ी स्प्रेड अलग अलग है। HDFC बैंक का भी काफ़ी मतलब एक ईयर में यहाँ पे आके आई थिंक कुछ लेटर मंथ्स में आके ये तो बहुत ही कम हो गया है HDFC बैंक का। SBI का भी अभी कम हो गया है। तो अभी ये एक तरीका है देखने का, राइट। इसके आगे हम देखेंगे, बट अब हम क्या करेंगे कि सिर्फ 252 डेज़ का डेटा देखेंगे, सिर्फ एक साल का डेटा देखेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ ऑप्टिमाइजेशन हमने किए हैं, जो सेम हमने सिमुलेशंस रन किए हैं। इसको कोड को और बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद फिर से हमने एलोकेशन एक बार फिर से जनरेट करने की कोशिश किया। यहाँ पे एक सिर्फ 1 ईयर का डेटा लेके किया है। तो 1 ईयर का डेटा लेके किया है तो यहाँ पे स्टैट्स काफ़ी चेंज हो गए हैं। TCS बहुत कम हो गया है, स्टेट बैंक बढ़ गया है और ICICI बैंक भी बढ़ गया है और बाकी के बहुत कम हो गए। तो आई थिंक द की मैसेज हियर इज़ कि इस कोड को आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने और भी धीरे धीरे नीचे जाएंगे तो और डिफरेंट प्लॉट्स जनरेट किए हैं ऑप्टिमाइजेशन के लिए, शार्पे रेशियो एलोकेशन के लिए, एक्सेट्रा। तो अगर आप इस कोड को लेंगे और डेप्थ में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पोर्टफोलियो एलोकेशन कैसे करते हैं और पोर्टफोलियो जो है वो अपना बैलेंस कैसे करते हैं यूजिंग पाइथन। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर नहीं अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं, आप और डेप्थ में जाना चाहते हैं। आई नो मैंने थोड़ा जल्दी में बताया है, बट मैं बहुत लंबा वीडियो नहीं करना चाहता था इसके कारण। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।